नाम जी। दीदी शुरू करिए। कहते हैं कि धनी हमने आपसे ये खेल मांगा, ये जुबान से ही मांगा और आपने भी हमको मना किया, और इस कारण से हमको इस खेल में इस विरह को देखने के लिए भी हमें आना पड़ा। तो कहते हैं कहूं केती बातें हक रसना, निपट बड़ो विस्तार, क्यों कहूं जो किए रूह सो हक जुबान के प्यार। हक रसना गुन खेल में, पाव हरफ को होए न शुमार। तो जो गुण रसना अर्श में, ताको क्यों कर पाइए पार। कहते हैं इस हक रसना के गुण को, जो धाम धनी की जो जुबा है, इसके गुणों का इस खेल में पाव भर भी, 1 किलो का चौथाई हिस्सा भी हम जो है इसका वर्णन नहीं कर सकते और इसकी महिमा को जान नहीं सकते। शुमार आवे ना पाव का, होए ना शुमार। तो जो गुण रसना अर्श में, तो जो अर्श में इस रसना के गुण होंगे, ताको क्यों कर पाइए पार। तो हम कैसे पार पा सकते हैं, अर्श की इस रसना के गुणों को कैसे समझ सकते हैं, जबकि इस खेल में ही हम इस रसना के गुणों को पाव भर भी नहीं समझ पाते, चौथाई हिस्सा भी नहीं। गीतक साहब के एक प्रसंग से बताती हूँ। मोहम्मद साहब का प्रसंग सुन रही थी मैं, उनकी हदीसों में आ रहा था कि एक ऐसा मोहम्मद साहब सारा दिन सुबह क्या करते थे कि सुबह बैठ गए और जो आता उनके पास उनके दुख सुख सुना करते, कभी किसी का दुख कभी किसी का दुख। तो एक ऐसा था मोमिन, कहते हैं कि वो चुप करके बैठा रहता था महफिल में। वो कोई बात कहता नहीं, कोई बात करता नहीं, लेकिन वो देखता रहता कि उनके हादी महबूब कैसे सबके दुख सुख सुन रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आ रहा है ना हक रसना गुन खेल में। खेल में क्या है हक रसना, तो वो चुप करके देखता रहा। और मोहम्मद साहब उनका सबका निवारण किया करते। कोई कहता मेरे को ये कष्ट, कोई कहता मेरे को ये दुख। जब सब चले जाते, पूरी महफिल खाली हो जाती शाम को, तो वो उठकर आता उनके पास, वो मम्मी, अब हम तो मम्मी नहीं कहेंगे, मुसलमान भी मम्मी नहीं कहते। वो उठकर आता अपने महबूब के हादी के चरणों में और उनको चुटकुले सुनाया। सुंदर जी देखिए सेवा का क्या 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 बात है। उनको हंसी की कोई बात सुना कि मेरे महबूब के मुख पर जो इतनी दुख और दर्द से शिकन आ गई है, तो मेरे महबूब थोड़ी सी बात हंस ले और उनकी हंसी से सारा गुलशन, सारा रोशन हो गया। तो वो उनको रोज ऐसा ही किया और मोहम्मद साहब भी उसकी इस सेवा से बड़े खुश होते और बड़ा हंसते, वो हंसते भी थे उसके साथ। ये वो हदीसों में बता रहे पढ़कर कि वो बहुत हंसते खुश होते। और वो क्योंकि गरीब आदमी था और कोई सेवा कर नहीं पाता था और दूसरे नगर जाया करता था काम करने, तो जब वहां से वो आया करता तो अपने हादी के लिए, कोई आदमी बाहर जाता है तो सोचता है ना कुछ लेकर चले, तो अपने हादी के लिए अपने ही शहर में घुसने से पहले, अपने उनकी शहर में घुसते ही क्या करता था कि मोहम्मद साहब जा रहा करते थे, उससे थोड़ी सी पास ही एक दुकान हुआ करती थी, तो वहां पर सबसे पहले सजदा किनको बजाना, जाके पहले मोहम्मद को, फिर घर में जाके सीधा घर के काम करते थे। तो वहां से एक छोटी सी दुकान होती थी, तो वहां से क्या करते, एक पनीर और एक शहद, दो चीजें ले लिया करते। और पैसा होता नहीं था, गरीब आदमी था। तो वो आदमी कहे कि दुकानदार कि भैया पैसा तो दो, तो कहे हादी के नाम पे लिख ले पैसा। तो वो दुकानदार भी लिख लिया करता था।
और वो शहद और पनीर लेकर जाता मोहम्मद साहब के चरणों में, मोहम्मद साहब के कदमों में, और वहां जाकर उनको कहता कि भाई मैं आया हूँ बाहर से, मैं आपके लिए लाया हूँ, और खुद पका कर खिलाया करता। और जितनी देर में वो पका कर उनको खिलाता, उतनी देर में वो दुकानदार आ जाता, कहता जी ये आपके नाम का बिल है। कह रहे बिल है, मैंने तो कभी कुछ लिया ही नहीं तुमसे। तो क्या भाई, वो आया था और कह रहा था कि मैंने अपने हाजी महबूब को पनीर खिलाना है, तो ऐसा मेरे पास है नहीं, तो उनके नाम का बिल कर। तो बड़ा ही मोहम्मद साहब और ही खुश हो गए, और हंस हंस के कहते हैं वो सुनाने वाले कि मोहम्मद साहब खाया करते और वो पका पका के प्यार से खिलाया। और ये भी कहते, अरे वाह तू कैसा होशियार है कि तू मेरे ही पैसों से मुझे ही माल खिलाता है, और मुझे ही कह रहा है, मुझे ही खुश कर रहा है। तो ये भी एक अदा है धनी को रिझाने की, और धाम धनी को खुश करने। ये हदीसें जो है सुंदर सा जी, हमारी ही तो बात है, कौन समझ सकता है। इसी में आगे एक चौपाई आती है कि एक खेल कबूतर क्या जाने हक रसना की। ये दुनिया वाले नहीं जान सकते, ये जानेंगे तो केवल हम मोमिन ही जानेंगे कि इनमें भी कितना राज, कितना प्यार है, कितनी लज्जत है इस बात में। धनी आप, और फिर वो आगे से वो हदीस में सुनाते हैं किस्सा, बात आगे कि अपने महबूब को कहते हैं, अरे भाई संसार भी आप चलाने वाले, ऊपर से देने वाले भी आप, गरीब बनाया तो भी आपने मुझे बनाया, मेरे पास धन नहीं, ये बात आपको भी तो पता है, तो मैंने आपके नाम की पर्ची कटवा दी तो क्या हो, आप ही तो दोगे, मेरे पास तो पैसा है। तो और हार्दिक खुश हो गया। ये रसना के ही सुंदर साजी है, ये सुख रसना की। तो हम इसका पाव हरफ का नहीं, इस खेल में रसना का शुमार निकाल सकते। तो कहते परम धाम की रसना का तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी उनकी रसना मीठी होगी, और कितना वो सुख हमको मोमिनों को देते होंगे। ये बात तो हम कहते हैं उसका तो पारावार ही नहीं। ये बेवरा जाने, देखिए आगे बात, ये बेवरा जाने रूहे अर्श की, जाको निस दिन यही ध्यान। अष्ट पहर 24 घड़ियां दिन में, हर वक्त ध्यान। ध्यान करना यूं नहीं है कि यूं बैठ के ध्यान करना है, ध्यान किसका करना, अष्ट पहर निस दिन किसका ख्याल करना, अपने महबूब हादी का ख्याल, उनकी ही सोच में खोए रहना, उनके ही विचारों में चलना। वो ऐसा करते होंगे, वो वैसा करते हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे ऐसा प्यार किया, उन्होंने कैसा। जाए सिफायत हुए मोहम्मद की, जाको जाने सोई विचार। इस बात को भी कौन जाता है, जानता है, जिसको सिफायत हुई मोहम्मद। मोहम्मद माने कौन है, मैं अहमद, जिसकी सिफत शब्दों में ना आ सके, वो हादी शेरजी साहब हमारे प्राणनाथ जी, हमारे सतगुरु महाराज धामधन। तो जिन्होंने उनकी संगत करी है, जिन्होंने उनका लाड, उनका प्यार पाया है, वही इस बात को विचार कर सकते। या को जाने सोई विचार, हक रसना गुण जाने रूहे, जाको निस्दिन यही ध्यान। एक खेल कबूतर क्या जानी, हक रसना के बयान। जो धनी बयान कर देते हैं, धनी मुख से कोई भी बात कह देते हैं, तो ये हक रसना कहता है, ये खेल कबूतर कहता है, हक रसना के। खेल कबूतर नहीं जान सकते ये दुनिया के, क्योंकि उनका तो संबंध ही नहीं है, निस्बत ही नहीं, वो तो दुनिया की अपनी। और चले भी गए, यदि 5,000 की जमात पे कह रही हैं, मोमिन 5,000 की जमात में जीव भी हैं, मोमिन तो 500 ही है, 1,500 ईश्वरी है, और 3,000 जीव है। उन्होंने रट भी लिया, उन्होंने सब कुछ जान भी लिया, सब सुख भी पा लिया, भिष्ट का भी सुख पा लिया, लेकिन
हक क्या कहना चाहते हैं, शिरडी साहिब क्या कहते हैं, उनके इन ये तो हमने 14 लोग की बात कह दी, और अगर आगे चले तो हक रसना के बयान कि इन वाणी में, इस वाणी में धनी ने क्या फरमाया है, इस बात को भी हम मोमिन ही जान पाएंगे, इसके छिपे राज भी हम मोमिन ही जान। ये सुख है इस बड़े हक रस कि वाणी हमको क्या निर्देश देती है, हमें हमारे हादी क्या निर्देश देते हैं, उनके शब्दों में क्या बात छिपी हुई है, जो वो बात जाहिर कहते हैं वही बात है, या उसके अंदर एक छिपा हुआ राज है जो हम नहीं पकड़ पा रहे। हम अपने गुणों और अवगुणों में, हम उनके गुणों अवगुणों में और अपने गुणों और अवगुणों में पड़े हुए, तो कभी भी हम उनके अंदर की बैठी राजी महाराज की उस आवाज को पहचान नहीं, और वो आवाज हमको क्या हिदायत करती है, ये बात भी हम समझ। तो जो कछु बोले हक रसना सो सब वास्ते रूहन, और जरा हक दिल में नहीं। कहते हैं धामधनी जो बोलते हैं सब कुछ मोमिनों के वास्ते ही बोलते हैं, और उनके दिल में और कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी, उनके दिल में और कुछ है ही नहीं, केवल मोमिनों के ही बारे में सोचना, हम रूहों के बारे में ही विचार करना, हम रूहों को ही कहना, और हम रूहों को ही सुनना। ये जाने दिल अर्श में, ये कौन जानता है, जिनके दिल भी अर्श है, जिनके दिलों में भी धनी बैठे हुए हैं, वो झट से पकड़ लेते हैं अपनी बात। सुंदर जी ये भी बात जो अभी बात बता रही हूँ कि मोहम्मद की बात, उसमें वो आजकल वो थोड़ा मैं सुन लेती हूँ तो आप लोग कहोगे जरा कुरान से, लेकिन क्योंकि सुंदर सा जी ये रसना के जो गुण है ना, हमें नित नया स्वाद मांग, तो ये बात तो हमने सुनी हुई है, वही बात तो कहते हैं रोज नया स्वाद। तो इस वास्ते से सुंदर साथ को कि भाई कोई अच्छी बात कहीं से सुनने को मिलती है तो सुंदर साथ को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि सुंदर साथ भी उस आनंद में ओतप्रोतों के सुंदर साथ के भी अंदर वो प्रेम, वो विरह के रस उपजे, वो बीज उपजे, और जिससे हमारे अंदर वो धनी का वृक्ष खड़ा, वो धनी की लाड और प्यार। तो वो कहते हैं, उसमें फरमाते हैं कि जिसने धनी का लाड पाया है उसके मुख से लाड ही नहीं, उसके मुख से धनी का प्यार ही नहीं, लेकिन जिसने पाया ही नहीं, जिसने अनुभव ही नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो तो पांच तत्व का जीव है, पांच तत्व की बात करेगा, और उसकी रचना भी वैसा ही कटुता बयान करेगी। हमारी जुबा में भी तब तक, हमारी जुबा में अगर कटुता है, सबकी होती है, मैं ये नहीं कहती है नहीं, होती है कटुता, लेकिन उस कटुता की मात्रा कैसे कम होगी, धीरे धीरे, जब हम धनी के सुखों में गर्क होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी कटुता खत्म होती जाएगी और मिठास होती जाएगी। लेकिन कटुता बनी हुई है तो इट मीन्स, तौल मूल के देखे तो माया भी बराबर है, इसीलिए कटुता, चुप नहीं रहते, शांत नहीं रहते, किसी भी कोई भी परिस्थिति में आ गए तो हम कटु बात कह देते। वो क्यों, क्योंकि शरीर से प्रभावित हो जाती है, शरीर से ही प्रभावित रहती है एक्चुअल में, तो देखा जाए बहुत हद तक ये तो धनी के गुण हैं, और धनी का गुण जब याद आ जाता है तो जुबान कभी कभी मिठास भी, धनी की मिठास को अनुभव करती है तो कह देती। तो धनी कहते हैं कि जिसने मेरा स्वाद लिया हुआ है, इस जुबा को रसपान किया हुआ है, तो वो इस बात को कभी भी भूलेगी नहीं, और उसकी जुबा भी वैसा ही बयान करेगी। जो कछु बोले हक जुबा सो सब रूहों के हेत, अर्स बोल
खेल या चलन, या जो कछु लेत दे। फिर से सुंदर सा जी, जो कछु बोले हक जुबान, सो सब रूहों के हेत। रूहों के वास्ते ये जो कुछ भी जुबान बोलती है धनी की, अर्श बोल। कौन से बोल? धनी देखो अपने पे भी कह रहे कि परम धाम के यदि वो बोल बोलते हैं, या खेल के बोल बोलते हैं, या चलन चाल के बोल बोलते हैं, या जो कछु लेत और दे, जो लेते हैं फिर वैसा ही देते हैं। हमने उनको कहा हमें माया का दुख है, तो उन्होंने हमें वैसा ही जवाब दिया। यदि मैंने उनसे कोई घर की बात करी अपनी, तो उन्होंने मुझे मेरे घर के जवाब दिए, उस तरह से जवाब दिया। तो कहते हैं जो कछु बोले हक जुबान, लेकिन इसमें राज क्या है छिपा हुआ, सो सब रूहों के हेत। कि उनकी जुबान यदि खेल की बात बोले, उनकी जुबान यदि चाल की बात बोले, या उनकी जुबान अर्श की बात वो, और या कुछ आपने हमने कुछ उनको दिया है, और उन्होंने हमारा लेकर हमें वापस किया है, जो भी है कहते जो कुछ भी, सो सब रूहों के थे। इसके वास्ते सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को सुख देने के। क्यों? क्योंकि और जरा हक दिल में कुछ नहीं, दिल में और उनके कुछ है। तो हम जो भी उनको दुख दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, संसार का दे रहे हैं, कचड़ा दे रहे हैं, कोई बुरी बात दे रहे हैं, कोई अपना दुख दे रहे हैं, कोई जो नहीं बात भी उनको कहने वाली वो भी कह रहे हैं, मतलब एक्सेस में आप सोच लीजिए, उसकी मीन मेंटेलिटी तक की बात सोच लीजिए कि हमने गंदी से गंदी बात भी, लेकिन वो हमको उसके बदले में जो भी कुछ कहते हैं, यदि हमको वो फटकार भी लगाते हैं, वो हराम आया ना वाणी में शब्द, मैं वाणी के शब्द सुनाऊंगी। हराम कहा है, काले कुत्ते को मारने के लिए कहा, कितने कटु शब्द कहे। तो वो कहते हैं वो जो भी कहे हैं हमारे हित के वास्ते कहे। क्यों? क्योंकि ये जब वचन हमको चुभेंगे तो क्या करेंगे, हमको पाक साफ करेंगे। कि वो कहते हैं आज साच कहना सो तो काहू ना रुचे, पर कछुक प्रकाशु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभ सी, दुष्ट दुखासी दूर। अब जो अपना साथी होगा तो धनी की वो चुभनी वाली बात वो हमारा कल्याण कर देगा, और दुष्ट बुद्धि लेकर बैठेंगे तो बस दुष्ट दुखासी दूर। तो उसके बुद्धि, उसके दुष्ट की बुद्धि क्या चलनी शुरू हो जाएगी, कुबुद्धि। भाई ये तो मुझे जान के ऐसा करती, ये तो मुझे ऐसा करती, ये मुझे ऐसा करती, तो दूर हटना शुरू हो जाए। तो ये भी हादी का एक बड़ा, शिव जी साहिब जी का उनके स्वरूप की मेरा टोने का ही आकार उन्होंने कहा है। शिव जी साहिब जी का टोने का आकार है कि उन्होंने मोमिनों को नहीं, भीड़ भड़क कचरा दूर रखने के लिए अपने से अपने अवगुण दिखा दिखा के दूर कर, कि ना मेरे पास आओ ना मेरे। क्यों? जो जो देखेगा मेरे अवगुण दूर चला जाएगा, लेकिन बोले चाले नहीं पहचाने, परखत नहीं परखा, तो परख ही नहीं पाता, क्योंकि वो जीव के शरीर के गुण अवगुणों में पढ़कर दूर हो जाता। धनी को भी इसमें कोई कहते मैंने कोई तुमसे धन माल थोड़ा इकट्ठी करना, सत्य काम करने आए हैं शब्द साहब। क्या? हमारी आत्म को जगाने, आत्म को जगाने, जो ये इस दीवार में, ये पांच तत्व की दीवार में जो आत्म गड़ी पड़ी है, फंसी पड़ी है, कैसे निकाले सुंदर साहब जी बताइए। ये रसना से ही तो वो हमारी जीव को अंदर से आत्म को निकाल के बाहर खड़ा कर। चिंतामणि जी का प्रसंग ले लीजिए, चाहे लालदास जी का प्रसंग ले लीजिए। लालदास जी को कितनी चोट लगी थी जब वो दूध वाला भाई उनको कह गया, हाँ यार भागवत का पढ़ गया मैं, और मुझे सुना कौन रहा है कहानी मारकंड, जो मेरे घर दूध दे। लगे ना, ये जुबा का ही तो है सारा खेल। तो जुबा धनी ने जैसी भी हमको सुनाई है,
वो कहते हैं सो सब रूहों के हैं, हम रूहों के सुख के वास्ते थे। अब वो तो हमारे अवगुण है, हम अंदर की बात समझ, लेकिन उसमें भी धनी हमारा ही भला करते हैं, हम समझे या ना समझे। हम उनके अंग हैं, उन्होंने हमको इस खेल से निकाल कर मूल घर परम धाम तक लेके चलना है। उस खिलवत खाने में हमको जागृत करना है, तो वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे सुबह से। क्योंकि हम उनके अंग हैं। वो पेच कसेंगे। पेच कसने का अर्थ मालूम है? सरकार कहते थे जैसे जैसे भाई धनी की पहचान होती चली जाएगी, माया का पेच कसता चला जाएगा, और कसेंगे कि उन्हें और जल्दी दौड़ दौड़ के धनी के चरण, चाहे शरीर को कष्ट हो चाहे माया को कष्ट हो, तो धनी याद रह जाए। अभी कोई सुंदर साज जी का धाम गमन हुआ, हमारे जयपुर में भी हुआ, एक सहारनपुर में भी हुआ। तो सहारनपुर वाले जो जयपुर में हुआ, उनको भी एहसास हो गया है। 2 दिन 1 दिन पहले शेरपुर की भूमि पर खड़े थे, तो कहते हैं मुझे लगा कि मेरी मम्मी मुझे याद कर रही है, और जयपुर आते ही उनका ध्यान गया। और एक सहारनपुर वाले सुंदर साथ हमारे, उनको तो हम सब जानते ही हैं, जो सुंदर साथ रतनपुरी जाते हैं, उनका भी वो प्रसंग सुनाते। बात बताने वाली है तो बता रही हूँ सुंदर साथ जी, कि वैसे तो वो साल भर से बिस्तर पर ही पड़े हुए थे, बिल्कुल बेसुधी की अवस्था में। तो उनकी बहू ने एक दिन कहा कि मम्मी आप कहीं जाते नहीं आते नहीं, आपके पैर कैसे गंदे हो जाते हैं। तो वो उस बात का जवाब उसको बिल्कुल दे देती थी अपनी बहू कि मैं फूल बाग घूम के आनी है नंगे पैर, तो फिर मिट्टी नहीं लगेगी पैर में। और कहना, मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं, मुझे सुंदर साथ ने किस्सा बात बताई कि बेसुधी में भी अगर हमारे इतनी याद रह जाए, हमें तन मन के सुधनारे और केवल धनी याद रह जाए, तो इत ही बैठे घर जाके, बस वो तो पहुंच ही गई। जीते जी ही धनी के चरणों में पहुंच के, बस सांसें चल रही थी, सांस खत्म उखड़ी और चले गए। तो ये भी एक देखिए, तो उनकी बहू ने कहा कि अगर इस तरह से भी धनी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। तो ये जुबा के सुख धनी हमको, अपने घर के सुख हमको, परम के सुख, और ये राज्य ने क्या क्या लाड लड़ाए हैं हमको इस खेल में, जो एक गुण याद आवे तो तब ही उड़े हम। लेकिन हम कैसे सखत दिल में, कैसी शक्ति धनी आपने दे दी कि लज्जत देने के वास्ते हमको शक्ति दे दिया, लेकिन हमें अपने घर में ही जगाते नहीं, और वहां चल के हमको बस ऐसा आए ना, एक ऐसा झोंका आए आपका लाड का, ऐसा विरह का झोंका आए कि बस तन छूट। हुक्म कहावे मेरी रूह पे जो हुई मुझ में बीतक, सो कहूँ अर्श रूह को जो दिए सुख रसना। अब देख लीजिए सुंदर सा रसना के इंद्रावती जी अपनी ही बात कर रहे हैं कि मेरी रूह पे हुक्म आ गया धनी का, कहने के लिए इंद्रावती जी कह रही है कि उनको हुक्म ही हो गया धनी का कि जाओ अपनी बीतक सारी दुनिया को बताओ, मोमिनों को भी सुनाओ कि जो हमसे भाई ऐसी भई न किसी से, कि हवसा में इतना कांड हो गया, कांड ही हम कहेंगे उस हवसा को, सारी दुनिया में वो चोर कहलाए गए और जेल में बंद है, और धनी से लड़ लड़ कर क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि धनी आप कहाँ हो, आपने मुझे अपनी पहचान क्यों नहीं करी। तो वो जो हुई मुझ में बीतक, और मेरे साथ वो उनके धनी की राह पर चलते चलते उनके साथ राह में क्या क्या माया ने अड़चने डाली, भीख मंगवाई, सुंदर साथ का ईमान डगमगाया, कई सुंदर साथ देखते देखते उनके तन छोड़कर चले गए, दुख भी कितना सहा, फिर आगे कैसे आगे जाके पन्ना जी में जाके उनको कैसे परम धाम का संपूर्ण ज्ञान उतरा। ये वाणी हमारे हम मोमिनों के वास्ते उतरी,
जो हुई मुझे में बीतक। इंद्रावती जी कह रही हुक्म का आवे मेरी रूप, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। सो कहूं अर्श रूह को, ये बात भी अर्श रूह को इंद्रावती जी कहती है कि राज्य ने हुक्म कर दिया मेरे पर कि जाकर कह दे रूह को जो दिए सुख रसना। किसकी वजह से ये सुख मिली? ये इस रसना की वजह से। धनी ने आकर मेरे को एक एक बात धरती परम धाम की और कहाँ की बताई, यहाँ की इस संसार में अर्श दिल में बैठ कर भी उनको यहाँ पर बताया। और उन्होंने हम सब मोमिनों को अपने दुख सुख बांटे, हमको अपनी शरण में लिया, हमको अपने चरणों से जोड़ा, हमको उस भागीदार बनाया। सुंदर सा कितनी गहरी बात। हमें वारसी बनाया उन्होंने अपनी विरासत का। कौन सी विरासत होगी ये विरासत? तो छोटी मोटी विरासत नहीं। धन है खत्म हो जाए संसार, कोई भी चीज हो संसार सब खत्म हो जाए, क्योंकि इस 14 लोक की प्रकृति है, ये गुण है कि एक दिन सब खत्म हो गई। लेकिन जो जिस चीज का वो विरासत हमको वारसी बना गए, और जो आप धामधनी हमको जो चीज दे गए वो हमसे कोई नहीं ले सकता। जितना देंगे हम उतना बढ़ेगा धनी का विचार, धनी का ख्याल, धनी की बातें। वो विरासत है शानदार। धनी हमें अपना लाड देंगे, हमें अपना प्यार देंगे, हमें अपना विरह देंगे, हमें अपनी वो बातें देंगे। याद याद करके घड़ी को बीती जाए उमरिया, सांसों का भरोसा न कोई, याद कर घड़ी इनको अपने धनी के महबूब की वो बातें ही याद कर, कैसे लाड से प्यार से हमको वो बातें किया। अब क्या संसार में देखना जोड़ना मिलना बोलना, और कौन हमको कोई बात बताए? उसको धनी आप ही सारी बात बता, उसको कौन दूसरा कोई समझे? इंद्रावती जी की तो बात ही नहीं। लेकिन क्या हमको धनी ने नहीं सुख दी? ठीक है, इंद्रावती जी से जैसी लीला, जितना बड़ी सेवा उतनी बड़ी परीक्षा, उतना बड़ा उतना ही सुख। कहते हैं जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी ही कमाई। उनको धनी ने धनी का स्वरूप बनाकर खड़ा करना। धनी ने अपने जैसे शान, लेकिन हमको उसका क्या इतना सा भी सुख नहीं किया? दिया है समझ, सबको दिया। विचार हमको कैसे दिया, कितना दिया, एक दूसरे के साथ। तो इंद्रावती जी जो उनकी बीतक है, क्या हम उस बीतक में शामिल नहीं है? हम सब शामिल हैं। आप मैं सब बीतक में शामिल। ये लीला ही तो चल रही है धनी की पूरी। धनी की मूल मिलावे से लेकर आज तक बीतक की तो चल रही है। छठा दिन कहाँ खत्म हुआ? छठे दिन में हम मोमिनों की तो बीतक चल रही है। इस मोमिन ने कितनी अपनी कुर्बानी दी, कितना योगदान दिया धनी की राह में। यही सब तो बातें हम करेंगे चलकर घर परम धाम। हक रसना के सुख जो आवे न गिनती माहे, कई सुख अलेखे अपार, क्यों कहे जाए जुबान। मीठी मीठी माहे मीठी मीठी, रस रसीली रसना बान, सुख सुख के माहे कई सुख। सुख क्यों कहूँ रसना सुख? एक तो मीठी बात है, फिर कहती है और मीठी बात, बड़ी मीठी है मेरे महबूब, बड़ी मीठी बात करती है। लेकिन जब उनकी बातों को और गहराई से विचार करो, एक चौपाई पढ़ ली,
अच्छा मुझे ये निर्देश दिया, वो ये हिदायत है। लेकिन उसके बाद जब उसको सोचते गए तो उसके अंदर और मीठी से मीठी बात छिपी, और गहरी बात छिपी, रस से भरी बात छिपी, रसों से संपूर्ण धामधनी, रसीली। उनके ये रस भरी रसना जो है, ये ऐसे रसीले बाण दिल में मारती है। आशिक और माशूक ही जान सकते हैं ये बात, कोई दूसरा नहीं जान सकता कि उनकी जुबा में कितने रस छिपे हैं। वो बताया ना, कभी कैसा रस, कभी तीखा रस, कभी मीठा रस, कभी कड़वा रस, लेकिन पीने सारे रस हैं सुंदर साहब। जिसने सब रस नहीं पिए हैं रसना के, वो रसना के गुण नहीं जान सकते। खाली मेरे मिट्टी गल्ला करो, तो परम धाम में करते ही थे, मीठे मीठे। अब धनी ने यहाँ पे थोड़ी कड़वी बात कर दी, तो अब कहते हैं करो मीठी बातें मुझसे मेरे मीठे महबूब बुजुर्ग। चुप ही आती। कटुता के बाद वो मीठी बात करने के लिए लालसा रहती है, नमक खाने के बाद मीठा खाने के लिए। अब राजीव कोई संसार में नमक तो खिला तो मीठे का कदर हो। जो रात दिन कड़वा बोलता कि वो कह देते कभी तो यार मिठा बोल लिया, एनी की कड़वाट, एनी के संसार की जहर भरा। लेकिन क्या करे संसार में तो। लेकिन जिसने धनी को सन्मुख कर लिया है अपनी, धनी की बातों को, धनी की याद को, धनी की मीठी बात को, उनके रसों को जान लिया है, तो सुख सुख के माही कई सुख। फिर वो विचार विचार के उन सुखों के अंदर और सुख जब ढूंढती रहती है, तो सुख क्यों कहूँ रसना सुख। तब कहते हैं कि सुख क्यों कहूँ रसना सुभान। धनी के इन सुखों के, रसना के सुखों को, ये तो या मेरी रूह जाने या मोमिन या दिए जिन जाने। मेरी रूह जाने या मोमिन या दिए जिन जाने, थर्ड पार्टी है ही नहीं। आप किसी को कितना भी अपना सुख बता दोगे, लेकिन नहीं बता कि उसके अंदर के सुख के, जैसे डिब्बी माए डिब्बी, डिब्बी माए डिब्बी, वो आता है ना परम धाम के बारे में। कमरों के अंदर कमरे, कमरों के अंदर कमरे, संदूक के अंदर संदूक, संदूक के अंदर संदूक। तो इसी तरह से सुख के अंदर सुख, सुख और अनेक सुख। मोहे इल्म दिया आए अपना, तासो प्यार दिया मुझे, 14 तबक कायम किए, कहलाए मेरी रसना से। अब इंद्रावती जी अब मीठी मीठी माहे मीठी मीठी का विस्तार करने जा रही है। इंद्रावती जी कहती है सबसे पहला मुझे क्या मीठी बात दी, मोहे इल्म दिया अपना, तासो प्यार दिया मुझे। इल्म क्या है, पहचान है धनी की। तो धनी ने मुझे मुझे प्यार करते थे, तो इस कारण से मुझे उन्होंने अपनी पहचान के साथ इस इल्म को दिया। पहला मीठा सुख, 14 तबक कायम किए, कहलाए मेरी रसना से। और क्या कह दिया, क्या देखी हम दुनिया जो करी नहीं। मेरे मुख से ये बात कहला के इंद्रावती जी कहते 14 तबक ही उन्होंने अखंड। ये हम अपना 14 तबक नहीं इकट्ठा कर, अखंड कर। धनी के गुण को गाते गाते गई सारी अरबल अवगुण अपने भाग से निकल गई उन्हें। ये जो है, और फिर भी जुबा मीठी नहीं है। क्या कर, इस माया का असर ही ऐसा है। तो लेकिन इंद्रावती जी कहते 14 तबक कायम किए, कहलाए मेरी रसना से। मेरी रसना से धनी ने 14 तबक कायम। क्यों, क्योंकि जिस भाई इंद्रावती जी ने उस प्यार को पाया। इंद्रावती जी ने ये नहीं देखा ना दुनिया ने मुझे क्या, उन्होंने ये देखा मुझे धनी ने क्या। हमारे साथ ये बड़ी मुश्किल, हम ये देखते हैं हमें दुनिया क्या दे, हमारा आसपास का माहौल हमें क्या, हमें धनी के गुण याद। लेकिन इंद्रावती जी ने याद रखे। तो इंद्रावती जी ने क्या मेरे से सारी, इंद्रावती जी ने क्या देखी हमने,
ये धनी हम इस खेल में आए और इनको भी सुख ना दिया 14 तबक, कैसे पता लगेगा हम मोमिन आए? तो क्या देखी हम दुनिया जो करी नहीं। इंद्रावती जी कहते हैं मेरी इस जुबान से राज्य महाराज ने 14 लोग एक नुक्ते दुनी बक्का कराई मुझसे, तो गंज अंबार जो सागर कैसे होसी हक। कहते हैं इतनी सी बात से एक नुक्ता जानते हैं ना सुंदर सारी नुक्ता, एक बिंदी को कहते हैं। ये तो अभी धनी के दिल का इलम के सागर में से एक नुक्ता आया जिससे उन्होंने 14 तबक अखंड कर दिया, दुनी बक्का करे सारी दुनिया अखंड कर दी। तो कहते गंज अपार अंबार जो सागर, सागरों के जो गंज के गंज से तुम्ब के तुम्ब भरे होते थे। अभी तक साहब में आता ना कि जो ये खुशबू लाते थे, परफ्यूम लाते थे, तो तुंग के तुंग लाते। ऐसा नहीं हम तो जैसे इतनी सी शीशी घर में रखी हुई राज्य की, वो भी हल्की सी छिड़कते हैं, छिड़कनी भी क्या बस दिखा दी उनको आगे से, खत्म ना हो। तो वो कहते हैं बीतक साहब में आता है वर्णन की तुंग के तुंग भर के वो मंगवाया करते थे कन्नौज से, क्या इसके परफ्यूम के बड़े से बड़े। तो वो कहते तो गंज अंबार जो सारी बीतक में जो भी वर्णन आता है ना परमधाम से रिलेटेड, इतनी परमधाम से ये जहरी चीजें कब आती है जब ऐसे कैसे बातूनी चीजें धनी के अंदर, इंद्रावती जी के अंदर। कहते गंज अपार अंबार, अंबार के अंबार भंडार के भंडार लगे हुए परमधाम। तो कैसी हो सी हक इलम, हक दिल में, वो तो अभी उन्होंने सागर बना के रखे हुए हैं। तो दिल के अंदर जो रुचि, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, जो दिल हक का देखिए। तो हक का दिल देखना तो कोई साधारण बात नहीं, हक का दिल देखने चले। वाह, इंद्रावती जी कहते हैं नुक्ते का तो हम हिसाब नहीं लगा पा रहे, एक नुक्ते का, और चल पड़े। देखिए सुंदरता जी कहाँ से शुरू करा था, विरह से शुरू किया था। धनी ने अपने दिल मिला के अपनी उस इल्म की खुशबू, कहते बैठा करो यार कभी आशिकों की महफिल में, बैठा करो यार कभी महफिलों आशिक की महफिल में, मिले वो जाम जब पिया करते हैं तो शायद थोड़ा सा हमें भी लुढ़क के मिल जाए, छलक के मिल जाए। और यदि ना भी मिले, यदि ना भी मिले तो खुशबू तो आ ही जाएगी। तो बैठा करो यार कभी आशिकों की महफिल, धनी की महफिल में बैठना चाहिए, जहाँ पर भी धनी का लाड प्यार इश्क मिले, लेना चाहिए। तो पता नहीं कौन सा पल हमारा ऐसा हो जाए धनी की याद में निकल जाए श्वास, तो बस धनी के दिल में एक होकर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज इतना ही स्वीकार करें। चुपई दोहराती हूँ, एक नुक्ते इलम अपने दुनी बका कराई मुझसे, तो गंज अंबार जो सागर कैसे होसी हक दिल में, कैसे होसी हक दिल में। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। 44 चुपई सुंदर साथ जी बहुत बहुत प्रणाम। मीटिंग खत्म हो रही है मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट। प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम जी दीदी गुलाब के शीशे हकीकत खान लाते थे ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। खूब खूब आज वाणी पढ़िए, खूब गायन कीजिए, व्रत रखने की जरूरत नहीं है, वाणी पठन पाठन कीजिए, धनी को बोल गाइए वही प्रसाद।